से करीब 6 साल पहले मैं एक दिन जोधपुर गई थी बापू के दर्शन करने। 3 लोग ही थे हम। बापू बहुत देर आराम से विराजमान होकर दर्शन दिए थे। तब मैंने एक बात कही थी, मैंने कहा बापू मुझे किसी ने धोखा दिया है। तो मुझे लगा बापू अवश्य उसका नाम पूछेंगे और मैं नाम भी बताऊंगी और बात भी बताऊंगी। लेकिन मेरा इतना बोलना कि बापूजी मुझे किसी ने धोखा दिया है, तो बापू मुस्कुराए और बोले उसको बोलना 2-3 और दे। जयराम जी। मैं मन में सोची मैं न बोलूंगी, क्योंकि एक में ही मेरा ये हाल है, 2-3 धोखे कौन खाएगा। तो बापूजी मुस्कुरा कर बोले, 2 समिति राजस्थान समिति के लोग थे। बापू ने कहा जो काम धोखा करता है ना वो काम कोई और नहीं कर सकता। जब इंसान धोखा खाता है ना तब उसके बंद दिमाग की सभी खिड़की दरवाजे खुल जाते हैं, उसके आँख उसके कान सब खुल जाते हैं कि अगर मुझे ये धोखा दे सकता है तो मुझे संसार में कोई भी धोखा। तब फिर वो भगवान के अलावा किसी पे जल्दी से भरोसा, और जब भी वो करता है तो भगवान धोखा भेजता है, क्योंकि भगवान को चाहिए कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे अलावा किसी और से प्रेम ना करे। एक दिन मीराबाई मंदिर में भगवान से पूछती है, भगवान आपको मुझसे कोई दुश्मनी है क्या? जयराम जी की। भगवान मुस्कुराते हैं, क्यों भाई तेरे मन में ऐसा विचार आया? भगवान थोड़ी छोटी थी तो पिता छीन लिए, थोड़ी बड़ी हुई तो माँ छीन ली, और बड़ी हुई तो भाई छीन लिया, फिर और बड़ी हुई तो शादी की तो राजा भोज को छीन लिया, और बड़ी हुई तो ससुराल से निकाल दिया, और बड़ी हुई तो वृंदावन में नहीं टिकने दिया। भगवान और आगे चली तो विष भेजा, और चली तो सांप भेजा। भगवान क्या बात है, आप मुझसे नाराज हो क्या? जो मुझे किसी के साथ कोई मेरे साथ रह ही नहीं सकता। तब भगवान ने कहा कि तुम भगवान को प्रेम करते हो वहां तक तो ठीक है, पर जब भगवान किसी को प्रेम करते हैं तो फिर वो चाहते हैं कि ये मेरे अलावा किसी को प्रेम ना करे। और अगर वो प्रेम करता है तो मैं ऐसी विपत्ति देता हूं कि वो किसी से प्रेम ना करे। इसलिए शिवानंद सरस्वती, जिनका हम सब लोग गुरु भक्ति योग पढ़ते हैं, उन संतों ने उसमें लिखा है गॉड इज जेलियस लवर। जयराम जी की हिंदी में करती हूँ, परमात्मा द्वेषी प्रेमी है। कौन सा प्रेमी है? जिसको द्वेष है। तो कहा किससे द्वेष है? कहा माला मेरी करता है, नाम सुमरन मेरा करता है, भक्ति मेरी करता है, और ध्यान कहीं ये ले विपत्ति पकड़। जयराम जी की। तो आज मैं आप सभी साधकों से निवेदन करूंगी, कृपया मुझे अपने अपने मति के अनुसार उत्तर दें। कृपया सभी अपने अपने मन के अंदर आज मंथन करें कि संपत्ति किसको कहते हैं और विपत्ति बोलिए तो किसको कहते? आज सोच लीजिए। अगर आप कहोगे संसार की वस्तुएं संपत्ति हैं, तो मैं ऐसे 100 उदाहरण दूंगी कि ये संपत्ति उनके लिए विपत्ति बनी। और अगर आप कहोगे ये विपत्ति है, तो मैं ऐसे 100 उदाहरण दूंगी कि वो भक्तों की क्या बनी? संपत्ति बनी। गज का पैर ग्राह ने पकड़ा, तेज दांत होते हैं ग्राह के, मगरमच्छ के, और काटने को था, पूरा पैर खून खून कर दिया था, लेकिन गज ने पुकार लगाई हरि को, और हरि पुकार जब सुन के आए हैं जयराम जी की, अब दृश्य जो था वो उसका पैर खींच के उसको नदी में ले जा रहा था और पूरा खून गज के पैर से बह रहा था। अब दुनिया की दृष्टि से ये विपत्ति है कि संपत्ति है? जोर से बोलिए, विपत्ति है। जो देखेगा वो कहेगा कि गज किसमें है? विपत्ति में। लेकिन इस विपत्ति के बाद होता क्या है? इस विपत्ति के बाद ये होता है कि गज की पुकार सुनी जाती है और भगवान नारायण प्रकट होते हैं और सुदर्शन से गज का मुख काट देते हैं और गज को मुक्ति मिलती है, गजेंद्र को दर्शन होते हैं। तो अब गज के लिए ये विपत्ति क्या बन गई? बस समझो आप।
एक बड़ी ऊंची बात कह रही हूं। पिछले 7.5 सालों से पूज्य गुरुदेव जोधपुर विराजमान है। वो पूनम नहीं थी जो दिल्ली वालों को दर्शन नहीं होते थे। वो पूनम नहीं थी कि एयरपोर्ट पे दर्शन न होते थे। बापू जहां भी जाते पर एक दिल्ली वालों का दर्शन तो कहीं ना कहीं से बापू जी की कृपा से बन जाता था। और 7.5 सालों से दर्शन नहीं हुए हैं, लेकिन इन 7.5 सालों में जो साधकों के हृदय में दर्शन की प्यास जगी है, जयराम जी की। और एक बात जोड़ना चाहूंगी, जो सत्संग की कदर हुई है, जो सत्संग को समझना सीखे हैं, उसकी गहराई को सीखे हैं, कुछ बापूजी के ज्ञान को समझना सीखे, आत्मसात करना सीखे, तो वो संपत्ति में नहीं सीखे, वो विपत्ति में सीखे। क्योंकि गुरुदेव हमारे पास नहीं है, ये विपत्ति है। लेकिन ये विपत्ति साधकों ने क्या बना ली? संपत्ति। तो लौ जुड़ गई गुरु से। जिस दिन गुरुदेव विराजमान होंगे, मैं कई बार सत्संग में कहती हूँ कि भारत का सबसे बड़ा जो मैदान होगा वो भी उस दिन छोटा पड़ेगा, जिस दिन बापू जी आए। जयराम जी की।